जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि सब पर भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना हो। अच्छा, अभी जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, हमें लगता है कि यार इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। चाहे यूनियन हो फ्लेम पाथ पे, चाहे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, चाहे अवेकनिंग का वो नेक्स्ट लेवल हो, ठीक है, चाहे हमने कोई स्पेसिफिक जॉब मैनिफेस्ट करा हो या स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करा हो। मतलब मैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ कि क्यों इतना डिले हो रहा है हमारी लाइफ में। एक्चुअल डिले का कारण क्या है? क्यों रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है? क्यों अभी भी हम अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है? क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि बहुत ही ज़्यादा, जब हम ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, मतलब एक तरफ विश्वास है बट विश्वास ढकते जा रहे हैं अपनी ओवर थिंकिंग से, अपनी वेटिंग से, अपने उस एक चीज को वेट करते रहने से, तभी जाके ये चीजें जो है, तब हमें जो यूनिवर्स ब्रह्मांड है और सिखाने लगता है कि नहीं बेटा, वेट करो। वेट करने में कोई बुराई नहीं है, बट क्या वो वेटिंग से आप कुछ और निकाल पा रहे हो? यार देखो, क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़े हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप विश्वास में रहोगे, जब अपने आप को प्रॉपर खोल के रखोगे ना, मीन्स प्रॉपर अपने आप को फ्री करोगे अंदर से, तो खुद आपको गाइड करेगा, खुद आपको इंट्यूटिवली रास्ते दिखाएगा कि आपको क्या करना है, किस चीज में एक्शन लेना है। तभी मैं कहता हूँ कि जैसे ही आप इंटरेस्ट से जुड़ना शुरू करते हो ना, तो इंटरेस्ट आपको आपकी उस सोच से फ्री कर देता है। जो आपके अंदर मनपसंद करने की इच्छाएं होती हैं कि मनपसंद चीज कर लूं मैं अपनी उस पे, जैसे सपोज कीजिए कि एक म्यूजिक सुनना हो गया। एक म्यूजिक भी, अगर आपका मनपसंद म्यूजिक भी आप सुनोगे ना, तो आपको काफी हद तक हील कर देता है। ऐसे कोई इंटरेस्टिंग काम होता है करने को, अगर हम वो चीज करते हैं ना, तब भी हम धीरे धीरे अंदर से फ्री होते चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग हमारा कम होता चला जाता है। तब हम जैसे ही खुलने लगते हैं, वैसे ही वो इंट्यूटिवली कनेक्ट हो जाते हैं, सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं। फिर हमें ये नहीं रहता है कि यार आप क्या सोचना है, क्या करना है। नहीं, फिर वो कनेक्शन में गाइडेंस मिल रही होती है और सीधा सीधा करते हैं जो चीजें करनी होती है फिर डायरेक्ट, और वो आपकी इंटरेस्ट से, आपकी जॉब से, आपकी करियर से मैच करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज्यादा परेशान नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लोग हो इस चीज में, मैं भी परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, फिर एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। और जब डिस्कनेक्टेड होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी हमें ट्रिगर करती हैं, और जब कनेक्टेड होते हैं तो कोई कितना भी कुछ बोल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो डिलेज है ना, डिलेज सिर्फ यार उस चीज को मिलने की डिलेज नहीं हो रही है। मतलब सिर्फ वो स्पेसिफिक चीज हमें मिलनी है, उस वजह से डिले नहीं हो रहा है। डिले इसलिए हो रहा है ताकि हम सीख जाएं अपनी जिंदगी को। हर दिन हमारे पास मौका होता है, जब तक चीजें नहीं हमारे पास आ रही है ना। जैसे मान लीजिए, जब तक आपकी शादी नहीं हो रही है, जब तक आप एक दूसरे के बंधन में नहीं बंध रहे हो, तब तक आपके पास दिन टालने का वो है कि मौका है कि दिन टाल सकते हैं हम। आज नहीं यार, 1 महीने बाद अपना दिन कर लेते हैं, शादी वाला दिन, या मुहूर्त बदल सकते हो आप, और किसी और दिन शुभ मुहूर्त देख के कर सकते हो। ऐसे ही यूनिवर्स हमें चांस दे रहा होता है डिलेज में सुधरने को, मतलब अंदर से बदलने को चांस दे रहा होता है। हर दिन एक अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है कि कल तुमने बेहतर नहीं करा था, आज बेहतर करना है अपने अंदर, खुद के लिए। इसलिए वो डिलेज इतना होता है, लंबा लाइफ में चल रहा होता है कभी कभी। क्योंकि ऑब्जेक्ट मिलने के बाद या पर्सन मिलने के बाद शायद हम उस चीज से फिर कभी ना देख पाए जो आज हम जिस समय को फेस कर रहे हैं ना। आज जो डिले वाला समय चल रहा है, आपका मिलन हो जाएगा आपके पर्सन के साथ, आपका डिजायर्ड जॉब मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, फिर आपको सुधरने का चांस नहीं मिलेगा। फिर आपके पास सुधरने का मौका नहीं है कि अब बैठ के सुधारूंगा। नहीं, सुधारने का चांस यही वाला होता है। जो डिलेस होता है, जो रिजेक्शन होता है, वही चांस होता है कि अब सुधरना है। क्योंकि मिलने के बाद तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी ना, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, फिर अपनी लाइफ में एक लेवल ऊपर निकल जाओगे। अगर आपको जॉब लग जाती है तो आप जॉब में फिर अपना टाइम देने लगोगे, फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा ना कि आपको अंदर से कुछ देखना है, आपको अंदर अपनी गहराई में जाना है, क्योंकि फिर आप उधर व्यस्त हो जाओगे। तो अभी जब तक चीजें नहीं आ रही हैं आपके पास, तब तक देखो कि मुझे क्या क्या इंप्रूव करना है। हम हर दिन कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, हर दिन हमारी सोच, हमारी नेगेटिविटी, हमारी थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं गलत जा रही होती है। बट हमारी जो थॉट होती है, जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, पूरी उसी चीज पे शिफ्ट हो जाती है कि नहीं, हमें तो वही दे दो, हमें वही चीज चाहिए। और वो जितना हम मांगते हैं उतना ही डिले हो रहा होता है, क्योंकि उसको पाने के लिए
माँगने की ज़रूरत नहीं है, वो उस आदत में उस कमियों को सुधारना ज़रूरी है, जो चीज़ हमें वहाँ तक पहुँचा देगी। तो आप अफ़र्मेशंस करो, मैनिफेस्टेशंस के लिए रेमेडीज़ करो, तरह-तरह की चीज़ें करो, कुछ काम नहीं करेगा जब तक इंटरनल बैलेंस नहीं आएगा, जब तक इंटरनल चेंज नहीं आएगा, जब तक इंटरनल chaos को नहीं सँभालोगे। बिकॉज़ द chaotic emotions doesn't attract the manifestations। chaotic emotions होगा, chaos होगा अंदर, कभी भी मैनिफेस्टेशन अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, कभी भी स्पेसिफिक पर्सन, कभी भी स्पेसिफिक जॉब, ठीक है, कभी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। हम डरे हुए हैं अंदर से, हम इनसिक्योर होते हैं, हम सेफ नहीं फील करते हैं। खुद में सेफ फील करना बहुत जरूरी है। खुद में बहुत अनसेफ हैं हम। कोई ऐसा पैटर्न एकदम से उभर जाएगा आपकी लाइफ में जो एकदम से आपको अनसेफ फील करा देगा, एकदम से आपको डरा देगा कि यार ये तो हमने नहीं सोचा था, एकदम से कैसे हो रहा है। और उससे भी ज्यादा आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। बॉडी, आपकी सोल जो है कहीं ना कहीं फिर श्रिंक करने लगेगी। दैट्स वाई ब्रह्मांड हम पे पहले पूरा काम करता है, पहले वो हमें उस लायक बनाता है, और उस लायक जब बनाएगा तो कुछ दे के नहीं बनाता है, सब कुछ छीन के, और फिर हमें उस इमोशन से बिल्कुल खाली कर देगा। हमारे अंदर का जो डर होगा, जो इनसिक्योरिटी होगा ना, उसको निडरता में बदलेगा, उसको सिक्योर करता है। पहले खुद की बॉडी के साथ सेफ फील कराएगा, खुद की आत्मा के साथ, खुद की इमोशंस के साथ बैठना सिखाता है। उसके बाद हम रोते रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम भटक रहे हैं कि भैया हमारी ये चीजें मिल नहीं रही हैं, भैया हमने तो ये मैनिफेस्ट करा था, ये करा था, ऐसा हो जाए कैसा। आपकी सोचने से कुछ नहीं होगा ना, आपकी सोचने से कुछ नहीं होगा, होगा आपके हिसाब से ही जैसा आप चाहते हो, बट आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। मतलब इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। आपके हिसाब से ही होंगी चीजें, मतलब आपकी जो आप चाहते हो वही होंगी, बट आपकी सोचने से कुछ नहीं होगा। आप इस डिफरेंस को पकड़ लोगे तो आप समझ जाओगे। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, और मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप जो भी महापुरुष संतों को सुनते हो, आप जिन भी गुरु को सुनते हो, आप जिस भी गुरु जी से जुड़े हो, आप बाबा नीम करोली महाराज से जुड़े हो, साईं बाबा से जुड़े हो, गुरु जी से जुड़े हो, प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े हो, जिससे भी जुड़े हो आप, सब कोई आपको क्यों कहता है कि नाम जप करो? क्योंकि नाम जप एक ऐसी वाइब्रेशन है, नाम, कि जो हमें इस वाइब्रेशन से निकाल देगा। ये जो क्योटिक मोमेंट हो रहा होता है ना, जो सराउंडिंग में हमारा इतना नेगेटिविटी होता है, इतने सारी जो बाधाएं होती है, इन सब से हमें ऊपर उठा देता है। इसीलिए नाम जप की वाइब्रेशन जो है सबसे खतरनाक वाइब्रेशन मानी जाती है। मतलब उसकी वाइब्रेशन और नाम के ऊपर कुछ नहीं है। फिर चीजें चलेंगी जो चलना होगा, क्योंकि पुराने प्रारब्ध कर्म होते हैं, वो भी कटना होता है। आप पास्ट लाइफ से, अगर आपको ये बॉडी मिली है, आपका वो परिवार मिला है, तो सब चीजों का सॉर्ट करना जरूरी है, सारे पैटर्न्स तोड़ने जरूरी हैं। तब तक मैनिफेस्टेशन कुछ बड़े लेवल पे अचीव करना आपके लिए बहुत बाधा बना देता है। बिकॉज द नीडफुल चीज आप नहीं कर रहे हो उसमें। नीडफुल क्या है कि इमोशंस के साथ, कियोस के साथ बैठना, विश्वास बनाए रखना, ओवर थिंकिंग से बचना। और मैं कहता हूं कि अगर आपको ओवर थिंकिंग हो ही रही है तो उसको आने दो, थॉट्स आके निकलने दो, उसको निकलने दिया करो, उस पर ज्यादा रिएक्शन मत दिया करो, रिस्पॉन्स मत दिया करो। दिमाग में हम साइकिल चेन बना लेते हैं, उसी पे घूमते रहते हैं। नहीं, अपने आप को थोड़ा सा वो करो, डिस्ट्रैक्ट करो पॉजिटिव चीजों से। बहुत ज्यादा, यार मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा एकदम सीरियसली ले लो जीवन को, नहीं। गाने सुनो अच्छे, कोई मूवी देख लो, आप एंटरटेनमेंट मूवी देख लो, कॉमेडी ही देख लो, कायदे से आधा घंटा हंस लोगे, बहुत बॉडी हील कर जाएगी। बहुत ज्यादा अंदर अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक कॉमेडी सीरीज देख लो, कॉमेडी मूवी देख लो, म्यूजिक सुन लो अपने पसंद का, अपने पसंद की वीडियो सुन लो, गाने सुन लो, डांस कर लो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लो, गिटार सीख लो, हारमोनियम सीख लो, तबला सीख लो, कुछ सीख लो, आप स्विमिंग सीखो, कुछ तो कर सकते हो। बुक रीडिंग कर पाते हो आप, बुक रीडिंग करो। एक बुक मैं बता देता हूं आपको, यथार्थ गीता, भागवत गीता का एक जो है वो सब्स्टिट्यूट है, आप कह सकते हो। मैं फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लेना। उसमें भागवत गीता का जो किया गया है एक्सप्लेनेशन, बहुत ही जो है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडिंग लाइन
मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बनाया गया है उस गीता को, यथार्थ गीता। आप उसको पढ़ना शुरू करना, आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएँगी। तो आप अगर नहीं कुछ पढ़ना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मुझे इन सब बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, स्पिरिचुअल बुक्स ही पढ़नी है, तो आप वो पढ़ना शुरू करो। मतलब मेरा सजेशन यही है ना कि आप उसको पढ़ोगे, उसके बाद आपको कोई किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस समय पे आज अभी जिस मोमेंट पे आप स्टक हो, उस समय पे वो बुक आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता है। उसको पढ़ोगे तो बहुत हल्का फ़ील करोगे। उस बुक से ही इतनी एनर्जी मिल रही है आपको। तो जो भी आपकी पसंद की चीज़ है वो करना शुरू करो यार। कुछ सीखना है सीखो, बाइक सीखनी है सीखो, कार सीखनी है सीखो, कुछ सीखो। अपने पैसों को सही जगह लगाओ जहाँ आपको कुछ गेन मिल रहा हो उस चीज़ से, ठीक है? तो वो चीज़ करो आप, इधर-उधर मत भटकिए, कोई फ़ायदा ही नहीं है, नहीं भटकना है। मतलब एकदम खरी बात है, एकदम खरा बात कि इधर-उधर मत भटको, अपना पैसा अपने ऊपर लगाओ, सही जगह लगाओ, सही इन्वेस्टमेंट से चलो, ठीक है? जो पसंद है वो करना शुरू करो। मतलब एक खुद को पसंद है और एक कि किसी के लिए हमने वो पसंद करना शुरू किया, इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। खुद के पसंद से जब जियोगे तो जो नहीं भी होगा वो भी आ जाएगा, जो नहीं भी चाहता होगा वो भी चाहने लगेगा। इतनी पावर है खुद की पसंद में। बट हम खुद को नेग्लेक्ट करते चलते हैं और सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हुए चलते हैं। अब सामने चाहे जो भी चीज़ हो, फिजिकल लेवल पे हम अपने साथ हैं, इमोशनल लेवल पे हम अपने साथ हैं, मेंटल लेवल पे अपने साथ हैं, आत्मिक लेवल पे तो अपने साथ हैं। समझ रहे हो? तो वो जब आत्मा से कनेक्शन फील होगा, देन वो आपको खुद गाइड करेगी, खुद आपकी बॉडी उस तरफ ले जाएगी, आपका चित्त, आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना सब उस तरफ ले जाएगी। टेंशन लेनी ही नहीं है। अपने आप में ही इतनी हीलिंग एनर्जी है, अपने आप के ही अंदर इतने हील्ड हैं हम, बस हम उस हीलिंग को देख नहीं पा रहे हैं। हम बाहर ढूँढ रहे हैं कि भैया हमें बता दीजिए कि भैया हमें हीलिंग कैसे करनी है? भैया हम कौन-सा इनर वर्क कर लें? भैया क्या कर लें कि हम हील हो जाएँ? भैया बाहर कुछ करना ही नहीं है, अंदर ही है, जो है अंदर ही है। हमने क्या किया है, हमने नेगेटिविटी को समझा कि यार हम अनहील्ड है, नहीं, नेगेटिविटी और जो दिक्कतें देख रहे हैं वो अनहील्ड वर्जन नहीं है आपका, वही आपका हील्ड वर्जन है, उससे दोस्ती करनी होती है, उस केओस को संभालना होता है। हम सब इस अर्थ पे हील्ड हैं, बस हमने क्या किया, खुशी को इतना पीक पे मान लिया, इतना पीक पे रख दिया कि हमें लगा कि वही हमारे लिए हीलिंग है, वही उसका, हम जब तक खुश नहीं होंगे तब तक हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। नहीं बॉस, इट्स नॉट लाइक दैट। वो सोच ही तो हमारी बदली जा रही है, वो सोच ही तो हमारी बदली जा रही है, वो सबकॉन्शियस पैटर्न ही तो तोड़ा जा रहा है। नहीं, हम हील्ड हैं ऑलरेडी, कितना हील करोगे, क्या करोगे हील करके? कर कुछ रहे नहीं हो आप, और हीलिंग हीलिंग कर रहे हो, कितना हीलिंग कर लोगे आप, कितना इनर वर्क कर लोगे, क्या करोगे, कितना रीडिंग करवाओगे अपना? हम हील्ड हैं ऑलरेडी, हमें बस डार्कनेस से दोस्ती नहीं करनी आती है, हम अपने नेगेटिव साइड से दोस्ती नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि यार कुछ कमी है, यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, कोई गिल्ट नहीं रखना है, कोई रिग्रेशन नहीं रखना है। वो डार्कनेस से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी ब्रह्मांड ने ऐसा किया है हमारे साथ। सब हर पर्सन हील्ड होता है। आप अपनी जिंदगी, इतने साल की जिंदगी आपने जी है, आपको किसी की जरूरत पड़ी? आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका दिमाग खुद चलता गया ना। जिन लोगों की जरूरत थी वो लोग खुद आते गए आपकी लाइफ में। बस अभी थोड़ा सा समय है, थोड़ा विपरीत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हील्ड नहीं हो, अनअवेकन्ड हो, नहीं बॉस। आप अवेकन भी हो, आप हील्ड भी हो, ठीक है? आप बस अपनी चेतना को समझो कि वो क्या कहना चाह रही है इस समय पे, उससे दोस्ती करनी है। तब देखो कैसे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। हम तो खाली फंसे रहते हैं, हमें लगता है कि यार बस चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं तभी मामला सब सही है, तभी मामला बिगड़ा है। नहीं, कभी कभी चीजें उल्टी होती हैं, पूरी विपरीत होंगी, और तभी भी मामला सेट चल रहा होगा, तभी भी आपको लगेगा कि यार शिकायत तो है ही नहीं कहीं से, तभी भी आप देखोगे चारों तरफ घूम के तो यार बुरा तो कुछ नहीं हुआ। तब ये वाला भाव आना शुरू होता है। तो इस तरीके से देखो जीवन को, तब मजा आएगा जीने में। हम तो फंस जाते हैं यार, आपकी गलती नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं भी फंस जाता हूँ कई बार, एक ही चीज को लेके बैठे रहूंगा। तो हम सब एक ही कैटेगरी में हैं, बस चीजें
बदल रही हैं और बहुत तेजी से बदल रही हैं, और आपका योगदान पूरा है। आप नहीं भी योगदान दोगे तो भी आपका योगदान रहेगा, क्योंकि जब तक ये ह्यूमन बॉडी है तब तक इस अर्थ पे वो कंट्रीब्यूशन देती रहेगी, इस यूनिवर्स में वो कंट्रीब्यूशन देगी, चाहे नेगेटिव से देगी चाहे पॉजिटिव से देगी, बट देगी जरूर। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा साइड नहीं होगा। एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, बस। नेगेटिव साइड होगा तो वो भी हमें आंखें खोलने के लिए होगा, लेकिन हर समय पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी भी हम फील करते हैं तो हमें नेगेटिविटी फील करनी पड़ती है। दैट्स वाई जब पीक पे होते हैं तब ग्राफ डाउन हो जाता है। तो फिर वो ग्राफ जब एकदम से सब पीक पे चढ़ रहा होता है तब ग्राफ डाउन होता है, तब यहाँ से वो बैलेंस करना शुरू करती है, फिर ऐसे जाती है ना, तब यहाँ से ऐसे स्टेबल हो जाती है। जब ग्राफ पीक पे होगा ऐसे, तब बहुत इंजॉय करेगी, तब इसको पीक मोमेंट नहीं पता होगा, तब क्या करेगी, ये पीक पे लेकर ये डाउनफॉल करके आएगी। यहाँ से फिर हम शुरू करते हैं, फिर ब्रह्मांड लेकर जाएगी यहाँ, तब ये लाइन ऐसे चलेगी, स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक्सपीरियंस करती है, पीक भी एक्सपीरियंस करेगी और डाउनफॉल भी एक्सपीरियंस करेगी। इसीलिए ये चीजें होती है। तो घबराना नहीं है, अपने को मस्त रहना है, ठीक है, और बहुत ज्यादा फंसना नहीं है, सीरियस नहीं होना है, ठीक है। ऑलरेडी जीवन ने हमें बहुत चैलेंजिंग दे रखा है, ऑलरेडी जीवन ने, लाइफ ने हमें बहुत चैलेंज दे रखा है, ठीक है। हमें अपने तरफ से और चैलेंज नहीं क्रिएट करना है, उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।